तो भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मार्केट में नया आया है। क्वेश्चन ये काफ़ी पुराना है, कईयों को शायद इसका आंसर भी सीधा याद हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आंसर अभी निकालें, हमारा मकसद ये है कि इस चीज़ को हम कैसे कैसे सोच सकते हैं। हम थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, चीज़ों से रिलेट करते हैं, किस किस तरीके से इसे सोचा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ इसके साथ आपको जुड़े रहना है अगले 5, 7, 10 मिनट तक। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अ पर्सन लूजेज 75% ऑफ हिज मनी इन हिज फर्स्ट बेट, 75% ऑफ द रिमेनिंग in the second and 75% of the remaining in the third bet and returns home with ₹2 only. His initial money was, तो भाई बात की गई है एक बंदे की, बंदे का नाम मेंशन नहीं है पर उसकी एक गलत हरकत के बारे में बात की गई है। और उसकी गलत हरकत है क्या? वो हरकत है बेट। बेट यानी कि जुआ। तो भाई क्या होता है कि एक बंदा अपने घर से कुछ पैसे लेके निकलता है और उस पे जो है वो जुआ लगाता है उन पैसे से, तो वो 75% रुपीज जो है वो अपनी पहली बैट में हार जाता है। तो जो बचते हैं, रिमेनिंग कहा गया, उसका 75% वो दूसरी बारी में हार गया। फिर जो बचा उसका 75% वो तीसरी बैट में हार गया। और एट लास्ट हुआ क्या, वो मात्र ₹2 लेके अब घर जो है वो वापस आ गया। पूछा ये गया कि इनिशियली उस बंदे के पास कितने रुपए। इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका आपने देखा होगा एक्स नाम से ही कह रहा है ये कांटा है भाई, इसकी जरूरत नहीं है। अब कईयों को आदत होती है, वो यूजुअली क्वेश्चंस की वैल्यू सपोज करके करते हैं और वो वैल्यू सपोज कर लेते हैं 100। अब समझिए, अगर हम वैल्यू 100 सपोज करते हैं, अगर हम कहें कि वैल्यू 100 है, आप ये देखिए कि डिफिकल्टी कहां पर आएगी भाई। 100 ठीक है भाई, पर हर एक जगह पे नहीं है। जैसे यहां पे नहीं करेगी ये चीज, सेट नहीं बैठेगी भाई। आप पहले 75% रुपीज जो है वो बंदा हार गया। अगर हम माने कि वो ₹100 लेके गया था, 75% हार गया, यानी कि वो 75 रुपीज हार गया। अब 75 हार गया तो बस उसके पास बचे कितने? बचे उसके पास ₹25। अब फिर वो जुआ खेलने चला गया भाई। फिर वो 75% हारा, बट उस 75% का बेस 100 नहीं था जी, वो क्या था? 25। जब आप 25 का 75% निकालने जाएंगे ना भाई, तो आपके पास कैलकुलेशन जो है ना वो पॉइंट में होनी शुरू हो जाएगी। और पेपर में बैठे हुए पॉइंट में कैलकुलेशन करना भाई हमारे लिए एक बहुत टफ टास्क हो जाता है। रीजन बिहाइंड मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको वैल्यू सपोज करनी भी है तो वैल्यू सपोज करें तो करें कैसे? आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास परसेंटेज में कौन सी वैल्यूज हैं। हमारे पास है 75% पहली बेट में, 75% दूसरी बेट में और 75% ही तीसरी बेट में। अब समझिए, अगर जो बंदा इसको वैल्यू सपोज से करना चाहता है वो अगले 2 मिनट में इस चीज को क्लियर कर सकता है और इस वीडियो को एग्जिट कर सकता है, पर वो आगे भी समझना चाहता है तो वो जुड़ा रहे। अब देखिए 75%, 75%, 75%, तो ये 75% की यूसेज 3 बारी हुई है। तो 75% की आप फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, क्या ये 3/4 होती है? जी बिल्कुल होती है। फिर ये 3/4 है, बिल्कुल है। 3/4 है, जी बिल्कुल है। तो 3 बारी परसेंटेज आई, 75% ही आई और तीनों की फ्रैक्शन सेम थी। तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स है ना सर, 3 डिनोमिनेटर आए और तीनों में डिनोमिनेटर सेम आया, 4 4 4। सिंपली आपने क्या करना है, आप इन चारों को, इन 4 4 4 तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4 × 4 होता है 16, 16 × 4 होता है आपके पास 64। आप सर 100 मान रहे थे ना भाई, 100 की बजाय आप क्या मानो 64, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब हमने ये माना कि वो बंदा कुछ 64 रुपए जो है वो घर से लेके गया, जाके उसने जुआ लगाया। 75% रुपए वो पहली बार में हार गया, तो वो 75% जो है वो किसका आएगा, 64 का। जब हम 64 का 75% यानी कि 3/4 निकालेंगे तो 64 का 3/4 हमारे पास आएगा 48 रुपए। तो वो बंदा बॉस 48 रुपए हार चुका है। 64 रुपए थे, 48 हार गया है, तो उसके पास अब बचे कितने हैं, उसके पास बचे हैं जी 16 रुपए।
अब फिर वो जुआ खेल रहा है जस्ट कि भाई मेरे पैसे पूरे हो जाएं। अब फिर उसने जुआ लगाया, फिर वो 75% रुपए हार गया। किसका? 64 का नहीं, किसका हार गया? 16 का। अब जब 16 का 75% लेंगे तो 3/4 ऑफ 16 ये आपके पास निकल के आएगा 12 रुपए। तो वो बंदा जो है ना वो 12 रुपए हार गया। अगर 16 में से 12 हार जाता है तो क्या 4 बचता है? जी बिल्कुल। पर अभी तक उसने बाजी लगाई है 2 भरी, फाइनल बाजी फिर लगाने जा रहा है, उसमें फिर वो 75% हार गया। तो इस 75% का बेस ना ही 64 है ना ही 16 है, बट है क्या? 4। तो 75% जब हम 4 का निकालेंगे तो वो हमारे पास निकल के आएगा 3, और वो 3 रुपए हार गया। यानी कि उसके पास बचा कितना? एक बचने का मतलब कि भाई अगर वो 64 रुपए लेके आता, अगर वो 64 रुपए लेके आता तो उसके पास एट लास्ट बचते कितने? 1 रुपए। बट क्वेश्चन के मुताबिक बचे कितने? 2 रुपए। तो इस एक पार्ट की यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 है तो इन 64 पार्ट की वैल्यू 64 इंटू 2 128 होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे है, पर हां ये एक तरीका जरूर है। अब इस चीज को हम आगे लेके चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि भाई और कैसे देखा जा सकता है। भाई उस बंदे के पास कुछ 64 रुपीज थे, जैसे हमने ये देखा, सपोज किया पहले वो 75% हारा तो वो टोटल का हारा, फिर 75% हारा वो रिमेनिंग का हारा, फिर 75% हारा वो भी रिमेनिंग का। तो भाई 3 परसेंटेज वैल्यूज थी और तीनों ही केस में बेस क्या हो रहा था? चेंज। बेस क्या हो रहा था जी? चेंज। जब बेस चेंज होता है तो उस केस को हम परसेंटेज में कहते हैं सक्सेसिव चेंज, उसे हम कहते हैं सक्सेसिव चेंज। जब सक्सेसिव चेंज की बात आती है, भाई सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा होगा कि एक तरीका होता है, तरीके का नाम है रेशो मेथड। क्या मेथड है? रेशो मेथड। हम रेशो मेथड पे भी चर्चा करेंगे कि ये रेशो मेथड आया कहां से, पर रेशो मेथड को लगाते कैसे हैं, कैसे से पहले ये पता होना चाहिए कि लगाते कब है। तो ये सिर्फ सक्सेसिव के केस में होता है। सक्सेसिव का केस मतलब जब आपका बेस क्या हो रहा है जी? चेंज। अब देखिए रेशो मेथड में हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो 75% रुपीज पहले हारा, फिर 75% हारा, देन लास्ट फिर 75% हारा, और उसके पास बचे कितने रुपए? 2 रुपए। तो देखिए 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 3/4, यहां पे भी 3/4, यहां पे भी 3/4। अगर वो हारा है तो लॉस हुआ है, और लॉस को हम लिखते हैं माइनस में। तो इसका मतलब 4 रुपए पे 3 रुपए हार गया, तो उसके पास 4 थे, जो बचे कितने? 1। फिर 4 पे 3 हारा, फिर 4 से बचा कितना? 1। फिर 4 पे 3 हारा, फिर 4 पे बचा कितना? 1। तो मेरी बात को समझो, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 64 रुपए अगर उसने लगाए थे ना, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या रह गया? 1। इसका मतलब ये 64 क्या है? ये इनिशियल पैसा है। इनिशियल पैसा वो पैसा जो ये घर से लेके आया था, बट ये एक क्या है? ये फाइनल पैसा, या हम क्या कह सकते हैं? रिमेनिंग पैसा। अब हमें रिमेनिंग दे रखा है, इस एक पार्ट की वैल्यू दे रखी है 2, तो 64 पार्ट की वैल्यू 64 इंटू 2 कितनी निकल के आएगी? 128। तो ये एक ऐसा तरीका है जो हम कह सकते हैं बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट वे है इस क्वेश्चन को करने का, रेशो मेथड। अब हम बात एक चीज पे और करते हैं कि ये रेशो मेथड आया कहां से। आइए अब समझिए मेरी बात को कि रेशो मेथड जो है वो आया कहां से है। अब हम ये देखते हैं कि जो पहला है, हमने माना कि कुछ इनिशियल पैसा IP रुपीज जो है वो पर्सन लेके आया, और वो 75% रुपीज हार गया। तो वो इनिशियल पैसा का जब 75% हार जाएगा, तो अगर बेस जो होता है ना भाई, बेस को हम हमेशा लेके चलते हैं 100%। अगर 100% में से 75% रुपए चले जाते हैं ना, तो भाई बचते कितने हैं? 25%। कितने परसेंट? 25%। अब समझिए, अब इनिशियल कुछ IP रुपीज लेके आया था जो अपने आप में 100% थे, 100% में से 75 हार गया, तो बचा कितना उसका? 25%। अब फिर वो जुआ खेलने जा रहा है, अब उसके पास जो टोटल पैसे बचे हैं वो कितने बचे हैं? 25% ऑफ IP। इसमें फिर 75 हारेगा, स्टिल उसके पास कितना बचेगा? 25%।
अब जो उसके पास पैसा बचा है दैट इज 25% ऑफ 25% ऑफ आईपी, इसमें से फिर 75% हारेगा, इसके पास बचेगा कितना 25%। तो मेरी बात समझिए, इसका जो फाइनल पैसा आएगा वो क्या होगा 25% ऑफ 25% ऑफ 25% ऑफ आईपी, आईपी यानी कि इनिशियल पैसा। यहां से ये रेशो मेथड बना था। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/4, यहां पे भी क्या होगी 1/4, यहां पे भी क्या होगी 1/4, इनटू क्या हो गया एफ पी, दिस इज बेसिकली आई पी, यहाँ क्या था एफ पी। तो समझिए जब एफ पी अपॉन आई पी निकालेंगे ये हमारे पास निकल के कितना आएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। समझिए इनिशियल पैसा के सामने आप वैल्यूज देखो भाई कौन सी है, इट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसके सामने कौन सी है 1 इंटू 1 इंटू 1। तो जो रेशो मेथड था वो आया इसी परसेंटेज से ही था। यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि 4 इंटू 4 इंटू 4 ये इनिशियल है, 1 इंटू 1 इंटू 1 ये फाइनल है। तो इस वीडियो में हमने यही देखा है कि रेशो मेथड जो है वो कहाँ पे लगता है, वो सक्सेसिव के केस में लगता है जहां पे बेस क्या होता है चेंज। रेशो मेथड आया कहां से, तो ये रेशो मेथड यहां से आया है। और अगर हमने वैल्यू सपोज करनी है तो वैल्यू हर एक जगह पे 100 नहीं होती या x की जरूरत नहीं है, जो भी परसेंटेज वैल्यूज दे रखी हैं उसका जो डिनोमिनेटर आ रहा है फ्रैक्शन का उसको आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर उसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में यही है, इसे गौर से देख लो भाई, ये क्वेश्चन आपको आता होगा पर इससे रिलेटेड जो ये तरीके हमने समझे ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो भाई बढ़िया लगी तो इसे जो है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना भाई। थैंक यू सो मच।